व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जिसमें 5.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डाल चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाके देख लीजिए, ठीक है, तब ये आपको समझ में आएगा। जिसमें हम 3 तक क्वेश्चंस को हल कर दिए, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, ठीक। और जल्दी जल्दी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक जोड़िए बच्चों को, ठीक है। चलिए कमेंट हर मत कीजिए, ठीक, जल्दी से जल्दी जोड़िए और इसे हम क्लास को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। चलिए चलिए जोड़िए। जी रोहन जी, हम 4 से ही हल करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ 3 तक डाल दिए थे और 4 से हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए जोड़िए और जोड़िए बच्चे को। हाँ ये यूट्यूब पर भी जाता है, ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा आपका। जी चलिए जोड़िए, अधिक से अधिक हाथ शेयर कर दीजिए, हर जगह फैलाइए वीडियो पर, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा। वैसे आपका जिसका भी छूट जाएगा वो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2, ठीक। एक्सरसाइज 5.2 का हम करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका एपी है 3, 8, 13 और 18 और डॉट डॉट का बोल रहा है, डॉट डॉट का कौन सा पद है, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है, एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 10th का। चलिए तो सबसे बोल रहा है कि कौन सा पद है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कौन सा पद। जब कौन सा पद बोलेगा ना तो आपको क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कौन सा पद बोल मतलब इसमें बोल रहा है कि इसमें कितना पद है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब n का वैल्यू आपको पूछ रहा है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो आपको बता चुके हैं। तो a = कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब निकालेंगे क्या, d, क्योंकि जब हम फार्मूला लगाते हैं an का तो इसमें फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, ये होता है, ठीक है। अब देखिए an जो हमारा हो गया, n हमारा क्या होता है, nवां पद। क्या होता है, n हमारा nवां पद होता है। और a हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, नहीं। और d क्या होता है, सार्वधातर या पदांतर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस समय बताए थे कि इसमें जिस किसी का भी अगर वैल्यू निकालना है, जैसे मान लीजिए n का हमको वैल्यू निकालना है, तो a, n और d इसमें आपको आवश्यकता होगा, नहीं। अगर ये तीनों अगर नहीं रहेगा तो an का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक। अगर आपको n का वैल्यू चाहिए तो an, a और d का वैल्यू, ठीक है, इसमें अनिवार्य है। तो इसमें देखिए a निकालिए, ap दिया हुआ है, ap से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब प्रथम पद। और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, d फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, कॉमन डिफरेंस। तो क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, या क्या करेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, या चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे। तो फिर भी क्या होगा, इसमें सेम ही आएगा d। चलिए 8 में से घटाते हैं 3, कितना बच गया, 5। तो ये आपका d निकल गया। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कौन सा पद है, मतलब क्या, n जो दे रखा है, 1 मिनट, क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है। हाँ बोल रहा है कौन सा पद 78 है, 78 है। हाँ चलिए तो क्वेश्चन था ये है, बोल रहा है कि कौन सा पद कितना है, 78 मतलब 78 है। तो a हम निकाल लिए और d निकाल लिए, ठीक। अब देखिए कौन सा पद मतलब क्या दे दिया है, an दे दिया आपको, an पद कितना है, 78 है, ठीक है। तो कौन सा पद आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या निकालिएगा, n निकालिएगा, ठीक। तो a निकाल लिए हम और d निकाल लिए, और an कितना दे दिया है, 78 दे दिया है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो an = a + n - 1 × d, ठीक। अब an का वैल्यू कितना है, 78 है, a का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, ऐसे लिख देंगे। और d कितना है, d आपका दे दिया है 5,
चलिए प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अगर इक्वल टू का इस पर अगर प्लस रहता है तो माइनस इधर करते हैं तो होता है, और माइनस रहता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, इक्वल टू क्या बच गया n-1 और इंटू 5। अब उसके बाद माइनस होगा तो कितना बचेगा 75, तो n-1 इंटू कितना हो गया 5। अब ये इंटू में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड, मतलब गुणा में रहता है तो कहाँ जाता है, भाग में जाता है, इक्वल टू के इस साइड। तो 75 बाई कितना होगा 5, इधर कितना बचेगा n-1। अब ये इसको काटिए 1 और 5, 15 पच्चे 75। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपका n इक्वल टू n-1 इक्वल टू कितना 15। तो n कितना होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो n बराबर कितना आ गया 16। यानी 16वां पद जो है कितना है 78 है। ठीक है, लिख दीजिएगा 16वां पद कितना है 78 है। ठीक है, तो 16वां पद जो है आपका 78 है। चलिए फटाफट आप वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जोड़िए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन पर ये बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। फिर इसमें भी वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। जो 4 नंबर क्वेश्चन था वही 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 का 2 क्वेश्चन दिया हो, एक ये और ये। फिर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है इतना है, कौन सा पद आपका 205 है, तो ये निकालना है। बस उसी तरह है, सैंपल है। नहीं तो ए इक्वल टू कितना हो गया फर्स्ट टर्म 7, और डी इक्वल टू कितना हो गया बताए थे, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, या क्या करेंगे तीसरा में दूसरा को घटाएंगे, कितना निकलेगा 6। तो ये आपका कितना आ गया डी 6 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। चलिए, अब उसके बाद ये क्या दे दिया ए एन कितना है, कौन सा पद बोलेगा तो कितना होगा एन होगा। तो ये हो गया आपका ए एन। ठीक, अब हम फार्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ए एन का वैल्यू कितना है 205, ए का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है 6 है। अब ये फिर प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 205 और माइनस का 7 इक्वल टू n-1 इंटू 6। अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 और 9 1 इतना होगा, फिर n-1 इंटू 6। अब इंटू में फिर है तो बाई में इधर चला आएगा, तो 198 बाई 6 इक्वल टू कितना n-1। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 33। तो 33 बार में क्या होगा ये कट जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब कितना बच गया 33 इक्वल टू n-1। ठीक, अब देखिए माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, यानी 33 और माइनस है तो इधर आएगा प्लस का 1 इक्वल टू कितना n, तो कितना होगा 34 आ गया n। सो n इक्वल टू कितना है 34, मतलब 34वां पद जो है, मतलब 34वां पद कितना है आपका 205। मतलब इस तरह से 6 जोड़ते जाइएगा तो 34 बार आप जोड़िएगा ना, तब निकलेगा कितना 205 निकलेगा। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। चलिए, इसमें फिर फर्स्ट टर्म कितना होगा ए इक्वल टू 18। अब डी निकालते हैं। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, इसको पदांतर बोलते हैं या सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर मतलब क्या होता है दो पदों का अंतर। चलिए, तो डी दूसरा पद में पहला पद माइनस कीजिए तो कितना दिया है 15.1/2 और माइनस कितना है 18। इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, 30 और 1 31/2 और माइनस कितना 18। इसका एलसीएम लेते हैं कितना होगा 2 होगा। अब 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा 1 बार। 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 31 ही होगा माइनस। फिर 1 को कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा 2 बार, और 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 36। 2 को 18 से गुना करेंगे कितना होगा 36 होगा। ठीक है, चलिए इसको माइनस करते हैं तो -5/2।
बड़ा अंक में छोटा अंक माइनस करेंगे और बड़ा अंक सामने जो सिंबल रहेगा वो सिंबल लगा देंगे। तो 36 में से 31 चल गया, 5 बच गया, और बड़ा अंक कौन है 36 है, इसके सामने माइनस था इसलिए हम माइनस लगा दिए। an इक्वल टू क्या है, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब होगा आपको क्योंकि मेरा घर जो है रोड के बहुत ही नज़दीक है, एकदम फ्रंट पर ही है, तो इसलिए गाड़ी घोड़ा चलता है यहाँ पर, तो आवाज़ आपको आएगा, ठीक है। तो आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट रखे, कृपया आप बोर्ड पर देखिए, ठीक है। चलिए, तो an हम निकाल, an कितना दिया हुआ है माइनस का 47, अब निकालते हैं, मतलब माइनस का 47 दिया है। फॉर्मूला लगाते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है माइनस का 47, a कितना है 18 प्लस n कितना है नहीं दिया हुआ, निकालना है। d कितना है, d आपका कितना निकला है माइनस का 5/2। चलिए, तो माइनस 47, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इक्वल टू किस पर आएगा तो क्या होगा माइनस, LHS में जब लाएंगे तब। इधर कितना बच गया n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। इसको ऐड करते हैं क्योंकि दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में माइनस ऐड कर देंगे और माइनस का सिंबल रहेगा लगा देंगे। तो 8 7 15, 5 1 6, माइनस का 65, n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। अब देखिए, जब इस कल्टू में रहता है ना तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 5 से काटते हैं इसको, 13 5 65, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इसका थोड़ा सा भाग हम यहाँ बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, n माइनस 1 ही होगा, इक्वल टू। अब 13 को दूसरा करेंगे कितना होगा 26, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 26 प्लस का 1 कितना हो गया 27, ठीक। तो कौन सा पद आ गया, मतलब कि 27वां पद जो है, पद कितना होगा -47। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अधिक से अधिक बच्चे को और जोड़िए, ठीक है। चलिए रोहित, कमेंट पर मत ध्यान दीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, उतारिए इसको, ठीक है। अरे यूट्यूब पर तो देवे करेगा, तो यूट्यूब पर जाके उतारिएगा कि वहाँ पर वीडियो कट होकर जाता है, ठीक है। यहाँ फिर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ नोट बता सकते हैं हमको, ठीक है, उसको हम बताएंगे आपको। यूट्यूब पर थोड़ी बताने के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पर पूछ सकते हैं। पढ़ना है सही तो यहाँ पढ़िए, ठीक है, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे हम, फिर कभी नहीं इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए फटाफट लिखिए इसको, 6 करते हैं, ठीक है। 6 जो क्वेश्चन है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है क्या इतना 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 का एक पद इतना है, फिर वही एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम पूछ रहा है इतना है या नहीं है तो क्यों है, ठीक है, ये आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहे अब देखिए इसमें दे दिया 11 8 5 और 2 डॉट डॉट का एक पद, ठीक है। हम क्वेश्चन नहीं लिखते, ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप। तो इसमें जो है a इक्वल टू कितना हो गया 11, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपको दिख रहा होगा, और d निकालेंगे, मतलब दूसरा पद में पहला पद, मतलब 8 और -11, 8 - 11 कितना होगा माइनस का 3। और इसके बाद देखिए an कितना हो गया माइनस का 150 माइनस का 150। चलिए तो इसमें भी क्या निकालेंगे हम an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो n का वैल्यू कितना है माइनस का 150, a का वैल्यू कितना है 11 और प्लस n नहीं पता है, और d कितना है माइनस का 3, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस का 11, इधर बच गया n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, इसको ऐड करते हैं तो 1। अब देखिए माइनस का 6 और 1 कितना आ गया 161, 161 माइनस का 161 इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस का 3, ठीक है। फिर ये इंटू में है -3 तो क्या होगा
बाई में चला आएगा मतलब डिवाइड में, तो माइनस का 161 बट्टा माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अब इसको ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 161 बटा 3 और प्लस का 1 n, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 3 होगा। अब देखिए कितना हो गया 161 और प्लस का कितना होगा 3n। ये एलसीएम लेने के लिए आता है ना आपको, ठीक है, ये बहुत ईजी है। मतलब 3 कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 1 बार 1 को 161 से गुना करेंगे कितना होगा 161 ही होगा, प्लस है फिर प्लस दिए, फिर 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 बार, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3 हो गया। इसको ऐड करते हैं तो 164/3 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 164/3। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था इसमें, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। बोल रहा था इतना का एक पद है तो क्यों है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कमेंट उतना बंद कीजिए, ठीक है, कमेंट नहीं करना है, पढ़ना है ओनली। चलिए अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें यह क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू जो है बाई में आया है। क्या आया है, किस में, बाई में आया है, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करना तो वीडियो को यूट्यूब पर करिए, ठीक है, और यहाँ मत कि यहाँ ओनली पढ़िए आप, ठीक है। यूट्यूब पर आपको जो करना है वो करिए, लेकिन ये अब लाइव क्लास चल रहा है तो आपको यहाँ ओनली पढ़ना है, टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, मतलब 11वां पद 38 है, मतलब 11 कितना दे दिया है 38। अब इसको बोले थे हम लिखने के लिए, किस तरह से हम इसको लिखेंगे, a प्लस कितना d 10d लिखेंगे ना इस तरह से। अगर आप थ्योरी नहीं देखें तो वहाँ से जाके आप थ्योरी देखिए, तब ये आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 38 हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73 है। 16वां पद कितना है, मतलब a 16 होगा, कितना दे दिया है 73 दे दिया है। फिर इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और प्लस का 1 माइनस करके d लिखेंगे, तो 16 कितना होगा 15 का d 73। इसको सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, आ जाएगा आपका a का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2, a कितना है a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब उसके बाद देखिए a प्लस 15d 73 माइनस माइनस माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस देंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या देंगे माइनस देंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या दिए माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए ये a और a कैंसिल हो गया प्लस माइनस से। अब देखिए 15 क्या, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया चेंज। 15 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 5, क्योंकि बारंश में माइनस था इसलिए माइनस लगाएं। फिर इसमें घटाइए इक्वल टू, बारंश में माइनस है इसमें माइनस लगेगा, तो 8 5 13 और 3 यानी 35 होगा, ठीक है। अब काटिए इसको, 7 5 35 यानी d बराबर कितना आ गया, d बराबर जो आपका 7 आ गया। तो d का वैल्यू निकल गया। अगर हम इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में d का मान, तो क्या होगा a का मान निकल जाएगा, नहीं तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर, ठीक है, मान देने पर। चलिए समीकरण में कितना है a प्लस 10d इक्वल टू इतना। अब देखिए a का मान तो नहीं पता, ऐसे रखेंगे इसको 10 इंटू d का मान कितना है 7 निकला है बराबर 38। तो a प्लस 70 38, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा 38 और माइनस का 70, तो a बराबर कितना होगा
माइनस लगेगा क्योंकि बड़ा अंक सामने माइनस है। 2 और 3 यानी 32 हो गया। ठीक है, माइनस का कितना आया है 32, तो आपका निकल गया ए का वैल्यू। अब जो बोलेगा, अब जो भी बोल रहा है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोल रहा है 31वां पद निकालने के लिए, तो आराम से निकाल सकते हैं कि 31वां पद कितना होगा। तो 31वां पद मतलब कितना बोल रहा है, ए 31 बोल रहा है निकालने के लिए, तो फिर क्या लिखेंगे, ए और प्लस का क्या लिखेंगे, एक माइनस करके डी, मतलब 30D। अब ए का वैल्यू पता है आपको कितना है, -32, ठीक, प्लस 30 और गुने डी का वैल्यू कितना आपके पास 7 है। 7 निकला है ना, 7 देखिए, चलिए 7, तो -32 और 7 यानी 210। इसको माइनस करते हैं, 8 हो गया, और ये बच गया कितना 0, नहीं तो 0 यानी 7 और 1। ठीक है, मतलब 31वां पद जो है आपका कितना आया है, 31वां पद आपका कितना आया है, 178 आया है। ठीक है, 31वां पद आपका कितना है, 178। तो 31वां पद बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक, तो अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो हम इसी तरह कर देते प्रोसेस, आप हल करके अब इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे। चलिए, इस देखिए स्क्रीन बोल रहा है एक एपी में 50 पद है। ठीक है, एक एपी है जिसमें कितना पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितने दे दिया है, 12, मतलब A3 बराबर 12। तो इसको क्या लिखेंगे, A + 2D बराबर कितना, 12। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद देखिए, और अंतिम पद 106 है। ठीक है, अंतिम पद, अब टोटल कितने पद दिया हुआ, 50 पद, तो 50 पद ही ना वो अंतिम पद हुआ, नहीं तो 50 पद जो हुआ वही हमारा क्या है, अंतिम पद। कितना दे दिया है, अंतिम पद 106 दे दिया। इसको करेंगे तो A + कितना D, 49D बराबर कितना होगा, 106, समीकरण 2। ठीक, अब बोल रहा है कि 29वां पद इसका ज्ञात करिए। इसका कौन सा पद ज्ञात करना, 29वां पद। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, हल करके, जिस तरह से हम वह समीकरण हल किए थे उसी तरह से हल करके आपको क्या करना है, कमेंट करना है आंसर। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर वीडियो छोटा रहता तो देखने में आपको मज़ा आता है। ठीक है, लंच टाइम, डिनर टाइम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।